मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आपको मिल दिए। तू अद्भुत और पराक्रमी परमेश्वर, तू करुणामय और विलम्ब से क्रोध करने वाला परमेश्वर, धन्यवाद देते। हर एक पापियों से प्रेम करने वाला, आपकी अनुग्रह की वजह से हम लोग आज बचाए गए और छुड़ाए गए हैं। आपकी अनुग्रह के बिना हम लोग कुछ भी नहीं थे, पर आपकी अद्भुत योजना, आपका प्रेम, ये सारी चीज़ें हमारे लिए महिमा युक्त है। धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो पिता, तेरी अनुग्रह में, तेरे वचनों में बने रहने में, विश्वास में बढ़ने में, शिष्यता में और परिपक्वता में बढ़ने में मदद करो। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, सभी को हम आज जो हम लोग बात करेंगे और वो है हमारा महान छुड़ाने वाला, हमारा महान छुड़ाने वाला। वह पापियों को पाप के बंधन से स्वतंत्र करता है। एक अद्भुत बात है, हम पापों में झगड़े हुए थे और वो हमें पापों के बंधन से छुड़ाता है। लूका का 4:18 में प्रभु का आत्मा मुझ पर है। ये यीशु मसीह का एक भविष्यवाणी हुआ था यशायाह की किताब में, और वो लूका की किताब में हम देखते हैं कि वही यीशु मसीह जो अंधकार में पाप में पड़े हुए लोगों को किस तरह से छुड़ाता है। कहता है जब उन्होंने उनकी जो यहूदी लोगों की जो आराधनालय होते वहाँ पर वो जाकर पहला संदेश दिए थे, और वो संदेश था प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। ये एक अद्भुत बात है। वह पापियों को पाप के बंधन से स्वतंत्र करता है, कंगालों को और बंदियों को, अंधों को और कुचले हुओं को। और ये सारी चीज़ें एक ही इस वचन में आ जाता, और परमेश्वर की प्रसन्न रहने के दिन को वो प्रचार किए, वो बताएं, और वही अभिषेक यीशु मसीह है जो ये सारे काम को उन्होंने खुद करके दिखाया। हम देख सकते हैं कंगालों की सुधि ली, उनको परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर की सांत्वना दिया, और हम देख सकते हैं कि बंदियों को किस तरह से छुड़ाया, अंधों को किस तरह से दृष्टिदान दिया, और कुचले हुओं को कैसे छुड़ाया, और परमेश्वर की प्रसन्न रहने के दिन को किस तरह से प्रचार किया। आज वही काम हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए है, वो हमें सौंप के गया। पापियों को पाप के बंधन से हमें स्वतंत्र करना है। वह अंधकार की सामत से छुड़ाता है। कुलुसियों का 1 अध्याय वचन 13 में वह अंधकार की सामत से छुड़ाता है। पापियों को पाप के बंधन से स्वतंत्र करता है, अंधकार की सामत से हमें छुड़ाता है। अंधकार की सामत आज पूरे दुनिया को चपेट लिया है, और हर एक मनुष्य आज अंधेरा में है, और अंधेरा में इंसान कुछ भी कर सकता है, तो उनको छुड़ाने वाला कोई नहीं है। आपके पास वो मसाल, वो ज्योति है, और वही आज कहता, उसी ने हमें अंधकार के बस से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। परमेश्वर ना, जिसने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। अद्भुत। वह वर्तमान दुष्ट संसार से छुड़ाता है। आजकल जो वर्तमान दुष्ट संसार से वो हमें छुड़ाता है। वह पापियों के पाप के बंधन से छुड़ाता है, स्वतंत्र करता है। अंधकार में अंधकार की सामत से छुड़ाता है, और वह वर्तमान दुष्ट संसार से छुड़ाता है। गलतियों का 1:4, उसी ने
अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारी परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। जितना वचन पढ़ना उतना वचन पढ़ो, मनन करो। परमेश्वर में प्रेरितों के काम की किताब में कहते कि लिपटे रहो परमेश्वर में, तभी हम शैतान की और इस दुष्ट संसार से बच पाएंगे। इसलिए तो हमारे पापों के लिए वो बलिदान हुआ, ताकि हम छुटकारा प्राप्त कर सके। और वह प्रत्येक दुष्ट कामों से छुड़ाता है। और दूसरा तीमुथियुस 4:18 में हर एक दुष्ट कामों से हमें छुड़ाता है। प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। अद्भुत वचन है। तो किस तरह से परमेश्वर का योजना देखिए, हर प्रकार से मसीह भाई बहनों को मजबूत करना चाहता है। जो लोग उसके नाम पर विश्वास करते हैं, जो लोग उस पर भरोसा करते हैं, जो लोग वचन पढ़ते हैं, और भी पवित्रता में, और भी बुद्धिमत्ता में, और ज्ञान में, और आज्ञाकारिता में बढ़ाने के लिए प्रयास करता है। हर समय, हर वक्त वह प्रत्येक दुष्ट कामों से छुड़ाता है। वह वर्तमान दुष्ट संसार से छुड़ाता है। वह अंधकार की सामत से छुड़ाता है और हमें पापियों के पाप से जो बंधन था उससे भी हमें छुड़ाया है। अद्भुत है, ये परमेश्वर की योजना है। तो आप इन वचनों को पढ़िए। मैं आपको प्रोत्साहन करने के लिए वचन में हर दिन डिवोशन दे रहे हैं, ताकि आप प्रोत्साहन हो सके और वचन में बने रह सके। क्योंकि जो बने रहता है वही बढ़ता है, वही फलता है, और वही परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर की राज्य का समझ पाता है। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक भाई बहनों को बुद्धि समझ के साथ आप अगुवाई करो, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार। राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु है। तू हर एक लोगों की विचार, उनकी जीवन की हर एक परिस्थितियों को जानता है और समझता है। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते आज का दिन को, इस समय प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।